हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा जगत के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस दिखाती रहूं। अब हमें समझना है इंजेक्टेबल रूट। इंजेक्टेबल रूट समझने से पहले हमें इसका रियल लाइफ एग्जांपल पता होना चाहिए। तो इंजेक्टेबल रूट के केस में रियल लाइफ एग्जांपल वही यूज़ होगा जो कि सबलिंगुअल रूट में बताया गया है, क्योंकि इंजेक्टेबल रूट के थ्रू भी ड्रग बाईपास होके या शॉर्टकट रूट से डायरेक्टली ब्लड में पहुंचती है। इंजेक्टेबल रूट को समझने के लिए हमें सामने शो हो रही इमेज को अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ सामने जो इमेज दिख रही है उसमें स्किन की डिफरेंट लेयर्स दिख रही हैं। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो सबसे ऊपर है एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस लेयर और लास्ट में है मसल्स। टाइप्स ऑफ इंजेक्टेबल रूट। इंजेक्टेबल रूट के डिफरेंट टाइप्स हैं। उनमें पहला है IM मतलब इंट्रामस्कुलर। इस रूट में क्या होता है कि 90 डिग्री एंगल से ड्रग इंजेक्ट की जाती है। ड्रग को जो इंजेक्ट किया जाता है वो डिफरेंट लार्ज मसल्स में, जैसे कि डेल्टोइड मसल्स, ग्लूटियस, मैक्सिमा, इनमें इंजेक्ट की जाती है। ओरल रूट की कंपैरिजन में इसमें रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। अगर हमें प्रोलॉन्ग्ड एक्शन चाहिए तो डिपोट का यूज़ होता है। डिपोट फॉर्मेशन में क्या होता है कि ड्रग का एक रिजर्वायर है जो मसल्स में कलेक्ट हो जाता है, फिर उससे धीरे धीरे ड्रग लंबे टाइम तक रिलीज होती रहती है। इस रूट के थ्रू माइल्ड इरिटेंट्स, सॉल्युबल सब्सटेंसेस या सस्पेंशन दिए जा सकते हैं। इस रूट में एसेप्टिक कंडीशन का मतलब पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है, और ड्रग को एक जो प्रोफेशनल होते हैं उन्हीं के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। कई बार ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पेनफुल हो जाता है और कई बार एप्सिस या लोकल टिश्यू इंजरी की प्रॉब्लम हो सकती है। एप्सिस मीन्स फोड़ा बनना। इसके बाद में जो सेकंड रूट है वो है सबक्यूटेनियस रूट या SC रूट। इसमें 45 डिग्री एंगल से ड्रग को बोलस की फॉर्म में सबक्यूटेनियस लेयर में इंजेक्ट किया जाता है। सबक्यूटेनियस लेयर क्या होती है? जो कि डर्मिस के जस्ट नीचे की लेयर है। इसमें क्या होता है, इस लेयर में ब्लड सप्लाई काफ़ी कम होती है, नर्व सप्लाई ज़्यादा होती है। इसमें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है, और चूँकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स कम होती हैं इसलिए एक्शन धीरे धीरे होता है, तो इसका यूज़ प्रोलॉन्ग्ड एक्शन के लिए किया जा सकता है। इसका जो अगर हम एग्जांपल देखें तो वो मेन है इंसुलिन। इंसुलिन जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, शुगर पेशेंट्स को, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को दिया जाता है, वो सबक्यूटेनियस रूट से ही दिया जा सकता है। प्रोलॉन्ग्ड एक्शन के कारण इसका यूज़ इमरजेंसी कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है IV रूट या इंट्रावीनस रूट। इसमें ड्रग को डायरेक्टली वीन्स में 25 डिग्री के एंगल से दिया जाता है। इसमें ड्रग को बोलस और इन्फ्यूजन दोनों फॉर्म में दिया जा सकता है। अब बोलस और इन्फ्यूजन क्या होते हैं? बोलस में क्या होता है कि ड्रग का जो एक्शन होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए और रैपिड होता है, मतलब लगभग 1 से लेके 30 मिनट्स के बीच। जबकि इन्फ्यूजन में एक्शन स्लो होता है और लंबे टाइम तक होता है, कई घंटों तक होता है। IV बोलस जो है, क्योंकि उसमें रैपिड एक्शन होता है इसलिए इसका यूज़ इमरजेंसी कंडीशन में भी किया जा सकता है। इसके बाद में IV इन्फ्यूजन है जो, उसका यूज़ हम इमरजेंसी कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। IV इन्फ्यूजन का एक एग्जांपल है कार्डियोजेनिक इफेक्ट के लिए डोपामाइन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंट्रावीनस रूट। इसका पहला एडवांटेज है 100% बायो अवेलेबिलिटी एंड रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। और इसके कारण, इन दोनों चीज़ों के कारण, चूँकि इसमें रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, जल्दी एक्शन स्टार्ट होगा और ड्रग 100% ब्लड में पहुंच पाएगी, इसलिए इमरजेंसी कंडीशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। फिर है इसका लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स, जैसे डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है, या ब्लड की कमी हो गई किसी पेशेंट को, या एंटी कैंसर ड्रग का सॉल्यूशन देना है, उसको भी इन्फ्यूजन के फॉर्म में एडमिनिस्टर्ड किया जा सकता है। फिर अगर हमें कांस्टेंट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन अचीव करना है तो IV इन्फ्यूजन के फॉर्म में अचीव किया जा सकता है। इसके बाद में इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हैं कि इसमें स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन की ज़रूरत होती है। वो नेचुरल है क्योंकि ड्रग डायरेक्टली ब्लड में पहुंच रही है,
इसलिए अगर हम एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन नहीं करेंगे तो पूरे ब्लड में इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। सेकंड है, इसमें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। थर्ड है, डिपोर्ट फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता है। फिर इसमें जो स्किल्ड प्रोफेशनल है सिर्फ वही आईवी रूट के थ्रू ड्रग दे सकता है, कोई भी पर्सन इंजेक्ट नहीं दे कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है इंट्राडर्मल या आईडी। इसमें ड्रग को डर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर में इंजेक्ट किया जाता है 10 से लेकर 15 डिग्री के एंगल में। इंट्राडर्मल रूट से हम बीसीजी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इंट्रा आर्टीरियल रूट। इस रूट का यूज़ पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन पर लोकलाइज्ड इफेक्ट ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल रीनल ट्यूमर के ट्रीटमेंट में ड्रग को रीनल आर्टरी में इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है इंट्राथिकल। इंट्राथिकल रूट में क्या होता है, ड्रग को CSF मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में इंजेक्ट किया जाता है। इस रूट का यूज़ CNS में डायरेक्ट ड्रग की डिलीवरी के लिए होता है। फॉर एग्जांपल लिग्नोकेन का यूज़ स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जाता है। फिर नेक्स्ट है एपिड्यूरल इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, इंजेक्शन को एपिड्यूरल स्पेस जो कि ड्यूरामीटर और वर्टिब्रा इन दोनों के बीच में होता है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। और इस रूट के थ्रू लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का यूज़ चाइल्ड बर्थ के दौरान एनाल्जेसिक के रूप में किया जाता है। इसके साथ ही हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।